राजस्थान की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर ली है। उनकी इस जीत के बाद दक्षिण पूर्व राजस्थान के राजनीतिक नक्शे पर अंता जैसी शांत सीट अचानक चर्चा में आ गई। चुनाव से पहले ज्यादातर राजनीतिक जानकार भाया को तीसरे नंबर पर मानकर चल रहे थे और बीजेपी की जीत को लगभग तय मान रहे थे, लेकिन भाया की जीत ने साबित कर दिया कि राजनीति में अनुमान हमेशा सही नहीं बैठते। लेकिन सवाल ये कि अंता में जीतने वाले प्रमोद जैन भाया आखिर हैं कौन, उनके परिवार में कौन कौन है और उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है। चलिए इन सब का ब्यौरा जानते हैं। अंता में 20 राउंड की लंबी और हाई वोल्टेज मतगणना के बाद भाया ने 15,594 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस के भाया को 69,462 वोट, भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 53,868 वोट, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। प्रमोद जैन भाया राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 3 बार के विधायक हैं, जिन्हें राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। वो साल 2003 में 12 विधानसभा सीट से विधायक बने। इसके बाद साल 2008 और 2018 में अंता सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। गहलोत सरकार में उन्होंने खनन मंत्री और गौपालन मंत्री के रूप में कार्य किया। हाल के सालों में उनके खिलाफ कई एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसके चलते वो विवादों में भी रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी। राजनीति से इतर भाया एक बड़े कारोबारी परिवार से आते हैं और चुनावी हलफनामों में उनकी करोड़ों की चल और अचल संपत्ति दर्ज है। अंता उपचुनाव में नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के मुताबिक प्रमोद जैन भाया की कुल संपत्ति 56 करोड़ 20 लाख की है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी कुल संपत्ति 56 करोड़ 49 लाख थी, यानी 2 साल में 29 लाख रुपए की कमी आई है। साल 2025 के अनुसार उनकी चल संपत्ति 17 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि अचल संपत्ति 38 करोड़ से ज्यादा की है। साल 2024-25 में उनकी इनकम 19,55,000 रही, जो साल 2022-23 की 32,91,000 की आय से कम है। पत्नी उर्मिला जैन की आय भी 4 करोड़ से घटकर 3 करोड़ 30 लाख तक रह गई है। दोनों की आय में पिछले 2 वर्षों में गिरावट आई है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक भाया पर 8 मुकदमे दर्ज हुए। भाया ने बताया कि उनके पास 18,17,000 नकद है और उनकी पत्नी उर्मिला जैन के पास 19,48,000 नकद। साल 2023 में उनकी चल संपत्ति 18 करोड़ से ज्यादा की थी, जो साल 2025 में घटकर 17 करोड़ 96 लाख रह गई। अचल संपत्ति 2023 में 37 करोड़ 80 लाख थी, जो बढ़कर 38 करोड़ 24 लाख हो गई। दंपति के पास कुल 14 करोड़ 11 लाख की कृषि भूमि है। भाया के हिस्से में 3 करोड़ 25 लाख और पत्नी के हिस्से में 10 करोड़ 86 लाख। इसके अलावा 3 करोड़ 37 लाख के भूखंड, 10 करोड़ के वाणिज्यिक परिसर और 10 करोड़ 75 लाख के आवासीय परिसरों का विवरण भी इस हलफनामे में दर्ज है। जयपुर में भाया के पास एक फ्लैट है, जिस पर 80 लाख का लोन है। पत्नी के पास 9 करोड़ 95 लाख के आवासीय भवन हैं। भाया के पास 9 किलो चांदी और पत्नी के पास 110 तोला सोना है। दोनों की कुल कीमत 1 करोड़ 78 लाख है, जो 2023 की तुलना में 2 गुना से ज्यादा है। भाया के पास एक 32 बोर रिवॉल्वर भी है, जिसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा की है। भाया दंपति पर लंबा चौड़ा कर्ज भी है। भाया पर 4 करोड़ 84 लाख, उनकी पत्नी पर 17 करोड़ 37 लाख का कर्ज है। साल 2023 में ये देनदारी 11 करोड़ 51 लाख थी, यानी 2 साल में उर्मिला जैन की देनदारी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। लेनदारी की बात करें तो 2023 में दोनों को 14 करोड़ 45 लाख लेने थे। साल 2025 में ये घटकर 12 करोड़ 50 लाख रह गई है। भाया के पास एक पुरानी कार और 1991 मॉडल जीप है। उनकी पत्नी के पास 3 एसयूवी और एक स्कूटर है। वाहनों की कुल कीमत 75 लाख से ज्यादा की बताई जाती है। भाया हमेशा से सादगी और जमीन से जुड़े रहने वाली छवि रखते हैं। हालांकि उन पर कई मुकदमे भी दर्ज हुए, एफआईआर हुई। साल 2018-2023 तक अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहने के बावजूद वो अपने क्षेत्र के लोगों के बीच काफी एक्टिव नजर आए। साल 2023 में हार के बाद भी उन्होंने अंता में विकास कार्य जारी रखा। सड़कें बनवाने के लिए आगे आए, गौशालाओं में गए और रोजमर्रा की समस्याओं का हल निकालने के लिए जनता से बात भी की। चुनाव परिणामों से ठीक पहले भी वो गौशाला में गायों को चारा खिलाते दिखे और अपनी गलतियों से सीखकर वो जीत के करीब आते गए। पिछले चुनावों की गलतियों को सुधारते हुए भाया ने इस बार सावधानी से रणनीति बनाई। बड़े रोड शो छोड़कर डोर टू डोर कैंपेन पर ज्यादा फोकस किया। हर बूथ पर उनकी गहरी पकड़ नजर आई। कांग्रेस ने भी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर ताकत लगाई। गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और कई वरिष्ठ नेताओं ने लगातार भाया के लिए प्रचार किया।
पूरी टीम वर्क और भाया के माइक्रो मैनेजमेंट ने मिलकर उनकी जीत को आखिरकार संभव बना दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।